संगवारी हो, भेड़ और बकरी पालन आज हजारों किसान परिवार मन के आमदनी के जरिया हवय। फिर जब एमा कोई बीमारी हो जाथे त किसान भाई मन के मेहनत और सपना दोनों ऊपर भारी असर पड़थे। ऐसे बीमारी के चलते कई जन किसान भाई मन ला आर्थिक नुकसान उठाए बर पड़थे और भी कई प्रकार के समस्या के सामना करेला पड़थे। सबले बड़े परेशानी तब होथे जब सही जानकारी समय में नहीं मिल पाओ कि कौन से बीमारी होवत हे, का बर फैलत हे और एकर हमन हा चिकित्सा कैसे कर सकत हन, एला हमन कैसे रोक सकत हन। त आज हमार कार्यक्रम हेलो किसान वानी जेमा संगवारी मन के समस्या के समाधान फोन के माध्यम ले हमार विशेषज्ञ मन करथे। तेमा पीपीआर बीमारी माने भेड़ बकरी ला होने वाला प्लेग रोग, कारण, लक्षण और चिकित्सा ये विषय ले संबंधित आप मन के समस्या के समाधान करे खातिर उपस्थित हवे पशु चिकित्सा क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी डॉक्टर संजीव राय जी, अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर। सबले पहले डॉक्टर साहब आप मन के हमार कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, संगवारी मन के फोन आही तेकर पहली आप मन हमला बताते हो कि ये पीपीआर बीमारी का हरे और यह खतरनाक काबर माने जाते। पीपीआर रोग जो है बकरियों में होने वाले बहुत सारे रोगों में सबसे नंबर 1 किलर डिजीज है जी। और इसका आर्थिक महत्व है और किसान भाइयों को, जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनके आजीविका पे बहुत बुरा असर डालता है। पीपीआर एक वायरस से होने वाला रोग है और इसमें मृत्यु दर अत्यधिक होती है। सर, यह वायरस ले संबंधित बीमारी हरे, मतलब यह संक्रामक बीमारी हमन हा कही सकत हन। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ द्वारा नोटिफाइबल भी घोषित किया गया है और इसीलिए भारत सरकार इस पे को ध्यान में रखते हुए पीपीआर कंट्रोल प्रोग्राम जो केंद्रीय सहायता से 100% केंद्रीय सहायता से स्कीम है वो चला रही है और राज्य सरकार के सहायता से इसको मास वैक्सीनेशन कैंप करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। हेलो हेलो किसान वानी। हाँ दीदी, मोर माया भरे। राम राम। राम राम भैया, आप मन बताते हो कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो? मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी। हाँ भैया, आप मन के आज के जर हमार विषय है तेकर से संबंधित का समस्या है? हाँ दीदी जी, मोर पास का है बकरी हवाए जी, तो एमा कौन कौन से रोग कब कब लग सकते और गाभिन है दीदी, तो एकर देखभाल हमन कैसन ढंग ले करीन और रोग ले हमन पहचान कैसन करीन और ओकर उपचार खातिर का उपाय हवा दीदी, यही जब मैं बात में पूछे बर मैं डॉक्टर में फोन लगा ना दीदी। हाँ भैया, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी करत हवे। नमस्कार। हाँ राम राम भैया। मैं आपको ये पीपीआर रोग जो है, इसके अलावा बहुत सारे रोग होते हैं जो बकरियों में होते हैं और आपके बकरी उत्पादन में बकरी किसानों को के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो उसमें पीपीआर के अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया और गोट पॉक्स, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले रोग हैं और ज्यादातर कुछ रोग तो कृमि की वजह से भी होते हैं, लेकिन इसके बचाव के लिए इसमें इनका टीका उपलब्ध रहता है। तो पीपीआर का टीका, एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका और इस तरीके के गोट पॉक्स के टीके भी लगाए जाते हैं शासन के द्वारा अभियान चला के, जो पशु चिकित्सालय है निकट के, उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इससे रोग का बचाव होता है, लेकिन इसमें उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उसका बचाव करना है। और कैसे कोई बकरियां बीमार हैं या कैसे आप पहचानेंगे, तो इसके लिए आप ये देखें, बकरियां जो है झुंड में रहती हैं, तो जो बीमार बकरियां रहती हैं उनका स्वभाव भी बदल जाता है। कुछ बकरियों को आप पाएंगे कि सुस्त हो जाती हैं और वो झुंड से अलग हो जाती हैं, पिछड़ जाती हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। फिर उनका खाना पीना में जो दैनिक जो उनका व्यवहार है वो बदल जाता है, खाने पीने का उसमें कमी आ जाती है। और इसके अलावा कई बीमारियों में जैसे लंगड़ापन वगैरह है, चलने में को अंतर समझ में आएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये बकरियां बीमार हैं और उसके लिए आपको पशु उपचार की और सलाह की जरूरत है। और डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद अपना सुगर जानकारी खातिर। हेलो किसान वानी। नमस्कार भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं मानवेंद्र साहू बोला था। हाँ जी भैया, आज के विषय ले संबंधित आप मन के का समस्या है, आप मन पूछते हो? जी, भेड़ बकरी मन में अभी कौन कौन से रोग हो सकत है और निदान का है पूछना रही। अच्छा, मतलब ये अभी जन मौसम आने वाला है तेमा
जी जी जी। क्या आप मन के समस्या के निदान हमारे विशेषज्ञ जी करत हैं? नमस्कार साहू जी, आप जो पूछ रहे हैं वो एक बिल्कुल सामयिक प्रश्न है कि अभी जो ठंड के सीजन में ज्यादातर जो जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक पीपीआर का ज्यादा होता है, लेकिन ये भी है कि पीपीआर के अलावा और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे गोट पॉक्स है, फिर उसमें एंट्रोटॉक्सीमिया बोलते हैं। तो लेकिन पीपीआर का टीका जो कि एक बार 4 महीने की आयु में जब लग जाता है तो उसमें जीवन पर्यंत उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसमें मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी मजबूत हो जाती है और 3 साल तक उसमें उसको वैक्सीनेशन करने का दोबारा जरूरत नहीं पड़ता है। और पीपीआर रोग ही जो है सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोग है जो कि किसानों को परेशान करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। टीकाकरण आप जरूर करवाएं पीपीआर का, और इसके अलावा और भी टीके हैं जो समय समय पे 4 महीने के उम्र पे बच्चों में उसको करवा लें तो सुरक्षा रहेगी। हेलो किसान वाणी। हाँ, हेलो किसान वाणी, जय जोहार, राम राम। राम राम भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं यादराम साहू, ग्राम बाघामुड़ा, बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ बोला दीदी। अच्छा भैया, आज के जन विषय है ओकर ले संबंधित आप मन के का समस्या है? डॉक्टर साहब, मैं अब भेड़ बकरी पालन करना चाहता हूँ, एक संबंध में खरीदारी वगैरह योजना ला बताते हो। देखिए, जब भी आप पशु चयन करें तो एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो हम जहां से पशु खरीद रहे हैं वो स्रोत विश्वस्त होना चाहिए और वहां पर आसपास निश्चिंत होना चाहिए कि जो पशु हैं वहां पे कोई बीमारी फैली ना हो। और अच्छा तो ये हो कि आप सीधे जो अच्छे किसान हैं जिनके पास अच्छा झुंड है, अच्छा जिनके पास में सरप्लस में बेच सकते हैं, उनसे खरीदें। और जानवर खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उनका कम से कम 20-25 दिन पहले या फिर जो टीकाकृत जानवर हो, मतलब उनमें टीकाकरण हुआ हो बराबर समय से पहले, ताकि जब आप खरीदते हैं तो उसमें सुरक्षित पशु मिले। नहीं तो वो पशु आपके दूसरे पशुओं में भी बीमारी पैदा करते हैं। और पशु जो हैं वो बिल्कुल आपको देखने में समझ में आएगा कि वो बिल्कुल सामान्य उनका व्यवहार है, चंचल है, खाना पीना भी सही है। तो इस तरीके से आप उसको देख के और विश्वस्त स्रोत से आप पशु को चयन करें और खरीदें। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब और दीदी जी, आप मन लगी धन्यवाद। धन्यवाद भैया फोन करे खातिर। डॉक्टर साहब, जैसे आप मन बताए हो कि बीमारी ले बचाव खातिर पशु मन के टीकाकरण करना चाहिए जी, तो ये टीकाकरण कौन कौन से, मतलब जैसे पैदा हुई से तब से लेके कब तक करना चाहिए और कहाँ होते? हाँ, ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें शुरू में तो उनको जो दूध मिलता है कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसको पीयूष बोलते हैं, तो वो अपनी माँ से ही उसको कोलेस्ट्रम के जरिए उसकी सुरक्षा हो जाती है। एक हिसाब से उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उसको 3 महीने 4 महीने तक उसको सुरक्षा देता है। लेकिन जब 4 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो उसको पहली बार टीका लगाया जाता है और ये भिन्न भिन्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। जैसे पीपीआर का टीकाकरण करते हैं और पॉक्स का टीकाकरण होता है, ईटी का टीकाकरण होता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब पहली बार टीका लगाते हैं 4 महीने के बाद में, तो उसमें ज्यादातर रोगों में तो बूस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है सिवाय एंटेरोटॉक्सीमिया में। बाकी उसमें एक बार टीका लगाने के बाद में वार्षिक उसको पुनर्टीकाकरण करते हैं, जो वर्ष में एक बार। पीपीआर में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पीपीआर में जो टीका होता है उसको एक बार ही लगाया जाता है। उसके बाद वो 3 साल के बाद ही अगर जरूरत पड़े तो उसको टीकाकरण करते हैं, नहीं तो वो 3 साल की आयु तक तो टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पीपीआर में। जी डॉक्टर साहब, आप बताते हो कि ये पीपीआर के जन बीमारी है तेलना हमन हा दूसर बीमारी से अलग कैसे पहचान सकथन कि ये पीपीआर बीमारी हरे की के है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पीपीआर की जो बीमारी है वो अपने आप में उसके लक्षण इतने स्पष्ट हैं कि वो लक्षण से ही किसान समझ सकते हैं कि ये बीमारी पीपीआर है। इसमें तेज बुखार होता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंखों से, नाक से, मुंह से स्राव निकलता है और इसके अलावा उसमें पतले दस्त भी होते हैं जी। तो ये उसके मुख्य लक्षण हैं जो इसको दूसरे रोगों से अलग करते हैं और ये पता चलता है कि पीपीआर है। सर, जैसे हमन हा पीपीआर से बचाव के खातिर ऐसे बात करत हन, तक पूरा ये भेड़ है, बकरी है, ए मन हा झुंड में रहित है, तक कोई एक पशुला हो गए, हाँ, ता हमन हा ओला पहचान भी डरन की एला हो गए है की के, ता आगे हमन ला का करना चाहिए? सबसे पहले तो जो पशु में आपने पहचान लिया कि इसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी उसको अपने रेवड़ से, झुंड से अलग कर देना चाहिए और
बाकी जो पशु जो है उसके संपर्क में आए हैं उनको भी उस पर भी निगरानी रखनी है। अच्छा हो तो उसको भी पृथक कर दें, और जो अलग कर दिए हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था, आवास व्यवस्था में भी उसकी अलग होनी चाहिए, उसका उपचार चालू कर देना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बीमार पशुओं को कभी भी झुंड में रहने ना दें उसको, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत संक्रामक रोग होता है और वो बहुत तेजी से दूसरे स्वस्थ पशुओं को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है। हेलो किसान वाणी, नमस्कार भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गांव नगरी ले। जी भैया, आप मन के आज के विषय से संबंधित का समस्या है भैया? हाँ साल जैसे पिछले साल और 2-3 साल तक के लगातार पीपीआर बीमारी का टीकाकरण होत रही से, और हमारे बकरी मन ला अभी तक पीपीआर के टीका नहीं लग पाए थे ये साल। जैसे पिछले टाइम दिसंबर जनवरी में लगी रही थी जी, तो ये साल कब लगी सके पूछना रही से कि योजना है कि नहीं चलती? जी जी, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी करत। आपने बहुत अच्छी चीज ये बताई कि पीपीआर का टीका पहले लगा था आपके पशुओं में, बकरियों में, और आपका ये जिज्ञासा है कि इस बार लगा नहीं है तो कब लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पीपीआर का टीका जीवन पर्यंत एक बार ही लगता है और उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो नए बच्चे पैदा होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 4 महीने के आसपास हैं तो उनको जरूर टीका लगेगा, लेकिन जो पहले जो हो चुके हैं, जिनको टीका लग चुका है, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अब 4 महीना समझ बाढ़ी जी, तब ओकर बाद टीका के व्यवस्था कहाँ से मिली? वो आपके निकट के जो पशु चिकित्सालय हैं वहां पर आप संपर्क करेंगे, और वैसे भी शासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें पीपीआर उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के आपस में सहयोग से चल रहा है। तो उसमें जो पशु चिकित्सालय में आप संपर्क करेंगे तो जरूर आपको उसका टीकाकरण कर दिया जाएगा। और एक था सवाल विशेष है कि पिछले टाइम में बिल्ला लगा है और वो कान के बिल्ला है जाके जैसे चले जाके बाहर झाड़ झड़ में जाके फट जाते। अच्छा, और कान फट जाते कि कुछ और मत लगाओ जी, में हमारे कान मन फंसते सीधी मन के कान इसी कहे में तो नहीं भाई लगाना जरूरी है, कहा तो एकदम नियम में भी कहा है। देखिए क्या है कि पशुओं में उनका पहचान बहुत जरूरी है। पहचान रहेगा तो उसका पूरा शासन के द्वारा ये बनाया गया है कि बहुत सारी चीजों के लिए उसको बराबर उसका अनुश्रवण किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है कि ये जो रोग से लेके उसके बढ़त से लेके हर चीज पे निगरानी रखी जाती है। तो एक निगरानी के लिए बनाया गया है सिस्टम ये, तो वो आपके लिए और शासन के लिए दोनों के लिए सुविधाजनक है कि अगर वो उसमें टैग लगता है, अगर गिर जाता है तो अब दूसरा भी टैग लगवाया जा सकता है उसमें। फोन करे खातिर आप मन के धन्यवाद भैया। सब पीपीआर के जिन बीमारी है तेकर बाद टीकाकरण तो होथे, त का ए बीमारी ले बचाव खातिर हमन कोनो घरेलू उपाय भी कर सकथन का? इसके बचाव के लिए बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे ही बच्चा हुआ तो उसमें टीकाकरण हम करवा लें। इसके अलावा अगर हम कहीं बकरियों का क्रय करना है, झुंड की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पे एक सही स्रोत से हम बकरी खरीदें। और जब अगर कहीं से खरीद भी रहे हैं अगर, तो उसमें वहां से लाने के पहले कम से कम 1 महीना पहले टीकाकरण उसमें वहां पे हो जाना चाहिए। और उसके बाद में जब लाएं तो भी तुरंत अपने झुंड में उसको मिलाना नहीं है, कुछ समय उसको कुछ दिनों के लिए उस पर निगरानी रखना है, जिसको कि हम क्वारंटाइन भी कहते हैं, कि नए पशुओं का पुराने झुंड में प्रवेश करने के पहले कुछ हम उनको क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि अगर कोई बीमारी हो भी तो उसका लक्षण उभर के आ जाए और उसको हम रोक दें, ना मिलाएं, और उपचार होने के बाद को अपन रखे रहें, अपना निर्णय को रोक के रखें कि हमको कब मिलाना। मैं दानी रामचंद्र वंशी बोला था, लखनपुर कवर्धा। हाँ भैया, आज के विषय हरे पीपीआर माने भेड़ बकरी मां प्लेग रोग, कारण, लक्षण और चिकित्सा। ए विषय ले संबंधित आप मन के का प्रश्न है भैया? अब बकरी पाले हैं, बकरी है 4-5 ठो बीमारी आ गई, वो टट्टी गलत है, पतला जी, एक बीमारी की दवाई बताते मैडम की लगाए हम। जी भैया, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी करत है। नमस्कार। आपने जो बताया कि बकरियों में पतला दस्त हो रहा है, तो पतला दस्त होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कृमि की वजह से भी हो सकता है,
कई बार कॉक्सीडिया नाम की बीमारी रहती है, उसके कारण भी हो सकता है। तो उसमें उसका उपचार करने के पहले ये आपको ध्यान देना होगा कि उसमें निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके कि ये जो पतला दस्त हो रहा है उसका कारण क्या है। अच्छा, इसके अलावा मैं आज का जो विषय है उसमें जो बात हो रही है पीपीआर की, तो पीपीआर क्या है, बेहद ही गंभीर और संक्रामक रोग है जो कि होने के बाद में ये बहुत सारे पशु बकरियों में फैल सकता है। तो इसका उपचार, उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि आपको 5 दिन 6 दिन तक लगातार देना होता है। और इसमें जो पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि डायरिया भी होता है और न्यूमोनिया भी होता है उसमें, तो उसके लिए उसको पानी की कमी पूरी करने के लिए उसमें जिसमें कि पानी चढ़ाना पड़ता है, सलाइन चढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि हमारे राज्य में पीपीआर के लिए सरकार ने अभियान चलाया हुआ है उसके उन्मूलन के लिए, और वो करीब 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रहता है और टीकाकरण बराबर किया जा रहा है, तो इसकी उम्मीद कम है कि उसमें पीपीआर होगा। और आप निकट के पशु चिकित्सालय से जरूर आप संपर्क कर लें। तो ये हाँ, नमस्कार सर। जैसे आप मन अभी गोट करे हो कि सरकार द्वारा उन्मूलन चलाए जाते, तो एकर जानकारी किसान भाई मन कैसे पा सकते है कि अभी अभियान चलत है कहीं के? इसके लिए जो भी संबंधित जिला रहता है उसमें वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं वो इस चीज को काफी हर स्तर पर इस चीजों की जानकारी देते हैं। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं या पंच हैं, उन तक ये बात पहुंचाते हैं। तो गांव में पहले ही मुनादी करवा दी जाती है कि जो दल है वो टीकाकरण करने के लिए आएगा, चक्रानुसार टीकाकरण किया जाता है। तो बराबर उनको जानकारी किसानों को पहुंच जाती है, बकरी पालकों को। और बकरी पालकों का पूरी सूची भी संबंधित संस्थाओं में वो संधारित करते हैं, और वो लोग मुनादी के अलावा व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क करके उनको डोर टू डोर टीकाकरण करते हैं। हेलो किसान वाणी। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार भैया, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं धर्मेंद्र यादव बोलत रहा हूँ, महासमुंद जिला ले जी। तो आज के जिन विषय है तेकर से संबंधित आप मन के का समस्या है? मोला जानकारी चाहिए रही थी मैडम कि ये जो पीपीआर बीमारी होते है जी, ओकर कारण का होते है, कौन का परेशानी हो सकते है? अच्छा, मतलब एक कौन कौन से कारण से होते हैं और एकर से का परेशानी हो सकते हैं? हाँ जी जी मैडम। हाँ भैया, आप मन के समस्या के समाधान हमारे विशेषज्ञ जी करत हमें। बहुत सही प्रश्न किया आपने। तो जो पीपीआर रोग है उसका मुख्य कारण वायरस होता है, वो भी एक आरएनए वायरस होता है जो कि जिसका फैलने का जो तरीका होता है, जो उसका संचरण का तरीका होता है, वो उसके लार से, उसके आंखों से निकलने वाले जो पानी से, और जो रोगग्रस्त पशु जो रहता है वो छींकते हैं, वो जो उनका श्वसन तंत्र में जो संक्रमण होता है, तो उसके आंखों से, मुंह से निकलने वाले, छालों से निकलने वाले पानी से, और वो के गोबर से भी, मतलब जो बकरी का जो गोबर रहता है उससे भी हो सकता है। और ये जो वायरस रहते हैं ये जब तक वो एकदम करीब संपर्क में नहीं आते हैं वो नहीं होता है। ये मतलब पशुओं के आसपास रहने वाले जो स्वस्थ पशु होते हैं रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में तब होता है। और ये जो वायरस होता है बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाने वाला है, मतलब वातावरण में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। ये एक अच्छी बात है कि अगर वातावरण में है तो वो नमी से या किसी भी उसमें बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है ये, और दूसरी चीजों से वो फैल नहीं पाते। इसमें बचाव के लिए ये उपाय है कि आप टीकाकरण जो है 4 महीने की उम्र में टीकाकरण करवाएं, और अपने पूरे झुंड में सारे जितने भी पशु हैं वो सभी टीकाकरणकृत होने चाहिए। 4 महीने से ऊपर टीका लगता है, अगर टीका नहीं लगाए तो सारे पशुओं में टीका लग जाए। कभी भी पशु खरीदें तो स्वस्थ पशुओं को खरीदें, और अगर बाजार में अगर मालूम है कि यहाँ पे बीमारी है तो उसका मूवमेंट को रोकना है, उसका मतलब उसका बाजार में जो पशु हैं तो आपको पता है तो उसको वहां से नहीं खरीदना है, अगर मालूम है कि ऐसा रोग का प्रकोप की सूचना है तो। हालांकि शासन के प्रयास से बीमारियों पर बहुत नियंत्रण हो चुका है, और अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही जो आज से 10 साल 5 साल पहले जो पशुओं में रोग होता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। सर एक ठन जानकारी ये चाहे रही से कि अगर हमार भेड़ और बकरी में ये बीमारी हो गई तो का हम जब
इलाज करवाए बर जाथन त सरकार विभाग ढाले हमन ला कोनो प्रकार के मदद मिल सकते? बिल्कुल, अगर इस तरीके की बीमारी का कहीं भी सूचना मिलती है तो विभाग द्वारा बराबर इसमें सर्विलेंस का कार्यक्रम चलाया जाता है कि अगर इस तरह की बीमारी की जानकारी मिल रही है तो आप पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। पशु चिकित्सालय उनके सैंपल को लेके हमको भेजेगा और साथ में उपचार भी करेगा उसका। तो उपचार का पूरी जो प्रक्रिया है वो अपने प्रोटोकॉल के तहत वो इसमें सेवा दी जाएगी और सैंपल लेके उसको लैब में भेजा जाता है जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि ये जो रोग है वो पीपीआर का रोग है, जिससे कि आगामी कार्रवाई फिर विभाग द्वारा की जाती। सर, जेन टीकाकरण होते पशु मन ला त यह बहुत महंगा होते कि शासन द्वारा ये निःशुल्क होते? ये पूरी तरीके से 100% निःशुल्क है ये टीका, और बिल्कुल घर घर जाकर ये टीकाकरण की सेवा दी जाती है विभाग द्वारा। डॉक्टर साहब, आप मन हमार कार्यक्रम हेलो किसान मनी में आये संगवारी मन के पीपीआर माने भेड़ बकरी में होने वाला प्लेग रोग, कारण, लक्षण और चिकित्सा ये विषय ले संबंधित समस्या के समाधान करे तेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। धन्यवाद।